राजधानी दिल्ली में अभी तक 5 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में भी हैं। दिल्ली पुलिस के सामने बड़ा सवाल है अपने जवानों की सुरक्षा, इसके साथ साथ दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित माहौल भी देना। लेकिन इसके साथ साथ एक चिंता ये भी है कि जो लोग पुलिस से रिटायर्ड हो गए हैं, या तो वो लोग अलग अलग सर्विसेज में हैं, या फिर वो लोग अभी फिलहाल रिटायरमेंट के बाद अपने घरों पर है, उनको लेकर भी एक बड़ी चिंता दिल्ली पुलिस महासंघ ने उठाई है। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी। वेद जी, स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार। वेद जी, क्या कहेंगे? पहले तो बात उन पुलिसकर्मियों की जो कोरोना की चपेट में है, आपको क्या लगता है स्थिति क्योंकि लगातार गंभीर होती जा रही है? देखिए, अभी हमारे 5 जो साथी हैं दिल्ली पुलिस के, जो वर्किंग में थे, सर्विस में थे, वो कोविड के पेशेंट थे और बाद में ट्रीटमेंट के दौरान उनकी डेथ हो गई है। ये बहुत ही एक संगीन विषय है, क्योंकि जो वॉरियर हैं, जो फर्स्ट फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी यदि उन लोगों को भी यदि इससे खतरा पैदा हो गया तो लड़ाई में पुलिस पीछे रह जाएगी, डॉक्टर्स पीछे रह जाएंगे। जरूरी है उनको संभालना, उनकी केयर करना। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, लगभग 900 कोविड पेशेंट दिल्ली पुलिस में संक्रमित पाए जा चुके हैं। हजारों से ज्यादा आदमी क्वारंटीन कर चुके हैं अपने आप को। फिगर पूरी अवेलेबल नहीं है, मैं हजारों की तादाद में बता रहा हूँ। कुछ ऑफिसर्स, हमारे मिडिल रैंक के ऑफिसर, कांस्टेबलरी ने अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ है। हालात बहुत संगीन से संगीन होते जा रहे हैं। तो इसी विषय पर, ये चूंकि कोविड महामारी हिंदुस्तान में, विश्व में पहली बार आई थी, तो सीजीएचएस या हेल्थ मिनिस्ट्री जो इसको कैटर करती है, वो इसमें कवर्ड नहीं किया गया था। तो हमारी डिमांड थी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो दूसरे सरकारी आदमी, चाहे पुलिस में चाहे दूसरे डिपार्टमेंट में, यदि वो रिटायर हो गए तो उनकी हेल्थ की केयर कौन करेगा। इस बारे में हम लोगों ने, दिल्ली पुलिस महासंघ ने और दिल्ली पुलिस के हमारे जो अधिकारी सर्विस में है, उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की, लिखा पढ़ी की और ये मांग की कि ये जितने भी बेनिफिशियरीज हैं, जिन लोगों को सीजीएचएस में कवर्ड किया गया है, उन सबको ये फैसिलिटी कोरोना कोविड की जो है मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपना इलाज करा सकें। तो इसी विषय में हमारा जो प्रयास है सफल रहा है। सरकार ने हमारी बात को सुना है और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत जितने भी हॉस्पिटल जो कोविड के लिए बने हुए हैं या दूसरे हॉस्पिटल जो इसमें कवर होते हैं सीजीएचएस में, वो डिनाई नहीं कर सकते, वो मना नहीं कर सकते कि हम ये रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड आदमी हैं, सर्विस में हैं, उनको उन ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। ये सरकार का बहुत पॉजिटिव एक कदम है। इसके अलावा मैं एक बात आपकी जानकारी में, आपके जो माध्यम से आपके जो व्यूअर्स हैं लाना चाहूंगा। अभी इंश्योरेंस के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं है ये हेल्थ के अंदर। आपको पता होगा, IRDA एक संस्था है जो इन तमाम चीजों को लुक आफ्टर करती है। तो जो डिफरेंट इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, अभी तक अपने हिसाब से उसको चला रहे हैं। कोई इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से डिनाई कर रही है, कोई आधा पैसा दे रही है, अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो IRDA से हम आपकी मार्फत अपने आपके दर्शकों को कहना चाहेंगे कि तमाम हिंदुस्तान के जितने भी रिहायशी हैं, सिटीजन्स हैं, यदि उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो है, तो IRDA को भी इसमें कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और उनको भी कोविड का पेशेंट की एक जो क्लॉज है उसमें माना जाना चाहिए, जो इंश्योरेंस ले चुके हैं या लेने वाले हैं। तो इसलिए IRDA को इसमें आना होगा, तभी और लोगों का भी इसमें भला हो सकता है। एक सवाल ये है कि आप लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता थी, आपको ये था कि कोविड की चपेट में रिटायर्ड अधिकारी या कर्मचारी ना आ जाए। क्या उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो पुलिसकर्मी, क्योंकि अधिकतर जो पुलिसकर्मी हैं तो उनके माता पिता पुलिसकर्मी हैं या उनके कोई बड़े भाई या फैमिली के दूसरे लोग पुलिसकर्मी हैं, तो आपको लगता है कि जो फैमिली मेंबर बाहर निकला हुआ है, जो फील्ड में है, कहीं वो अपने साथ बीमारी को घर तक ना ले आए, और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान बीमार हो रहे हैं, ये बीमारी घर के बुजुर्गों में ना लग जाए, ये भी एक बड़ी चिंता थी आप लोगों की, इसलिए आपने कवर की मांग की थी। और हमारे कितने ही रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स इसकी चपेट में आए हैं, और ये किसी को नहीं देखती है रिटायर्ड है या सर्विस में है, वर्दी में है या किस कलर में है। तो वो लोग जब अपने घर में आते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केवल ये ब्लड रिलेटिव्स के लिए कवर्ड होता है। जितना भी सीजीएचएस या जो इस तरह की फैसिलिटीज दी जाती हैं, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज कवर कर रही हो, वो केवल ब्लड रिलेटिव को देते हैं। तो ब्लड रिलेटिव जब उनके घर में आएंगे, यदि बाय द वे बाहर से वो संक्रमित होकर आए,
तो जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग हैं, जो घर में बिल्कुल एकदम पालन कर रहे हैं, वो बिना बात एक मुसीबत में आ जाएंगे। तो उनसे निदान पाने के लिए ये जो सरकार ने पहल की है, ये बहुत बड़ा कदम है। ये जो ऑर्डर है ये आपको साइट पर देखने को मिल जाएगा और इससे लाखों करोड़ों लोगों का फायदा होगा। जो सरकारी आदमी है उनको फायदा होगा। इसलिए मैं आपके मार्फत ये आवाज उठाना चाहता हूं कि IRDA को, जो भारत सरकार की एक एजेंसी है जो रेगुलेट करती है इंश्योरेंस सेक्टर को, तुरंत आज और अभी उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और एक आदेश पास करना चाहिए, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने पास किया है कि तमाम जितने इंश्योरेंस के करोड़ों बेनिफिशियरी हिंदुस्तान में है, उनको तमाम को कोविड के तहत कवर किया जाए। उनको हेल्थ, उनकी सुरक्षा रखने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की थी, तो कोविड को भी वो एक्सेप्ट करें एज ए बीमारी। मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर जुलाई तक कोरोना पीक पर होगा, बड़ी संख्या में लोग कोरोना से प्रभावित होंगे। ऐसे में आपको लगता है कि पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा जो वॉरियर्स हैं वो पुलिसकर्मी है और पुलिसकर्मी सबसे ज्यादा चपेट में आए हैं। अगर कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ेगी तो पुलिस के सामने चैलेंज भी बढ़ेंगे। आप दिल्ली पुलिस महासंघ के नाम से संस्था चलाते हैं, पुलिस अधिकारियों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। क्या आने वाली चुनौती को देखते हुए आप लोग कुछ और मांग भी कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जो अभी अंदाज लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कम्युनिटी स्प्रेड होगा। कम्युनिटी स्प्रेड में जैसा आपने दूसरे देशों में देखा, पूरी कॉलोनीज, पूरी बिल्डिंग्स एकदम से सारे उसमें संक्रमित हो गए। यदि कम्युनिटी स्प्रेड दिल्ली में हो गया तो जो वर्ल्ड सिटी का एरिया है, दिल्ली पुलिस के जो रिहायशी मकान है, छोटी छोटी कॉलोनीज हैं जहां पुलिस जन रहते हैं, वहां इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप देखिए कंटेनमेंट जो जोन है, कंटेनमेंट जहां पर ज्यादा ये फैल चुकी है और उसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यदि आप ध्यान से देखें, अब दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार कोई भी यदि इससे पीछे कदम हटाता है तो ये बहुत बड़ी मानवीय भूल होगी। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये मानवीय भूल होगी, हजारों लाखों आदमियों को ग्रसित कर जाएगी। पुलिस वाले और डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, यदि वो भी इस तरह से संक्रमित हो गए तो फिर क्या कयास होगा। दिल्ली शहर जो हिंदुस्तान की राजधानी है, ये सोच से परे होगा। यहाँ पर जो शमशान घाट की शॉर्टेज चल रही है, यहाँ पर दुनिया भर के बेड्स की शॉर्टेज चल रही है। बिल्कुल, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये टेलीविजन पर बैठकर डिबेट करना, बड़े बड़े फिगर्स के साथ बात करना एक असलियत से दूर है। आप अस्पताल के बाहर जाकर देखिए, जहां पर पेशेंट्स बैठे, उनको ये नहीं पता कि उनको जाना कहाँ है, कोई उनको गाइड करने के लिए नहीं है। हर एक आदमी ऐप आपकी तरह, मेरी तरह इको फ्रेंडली या इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है जिसको सारी चीजों की जानकारी हो। एक आम आदमी, लेमैन, कम पढ़ा लिखा आदमी, उसको वहां तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। सरकार को अब ये चाहिए, चाहे दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, उनको ये चाहिए कि वो इस तरह की चीजें अपनाएं, इस तरह के साधन अपनाएं कि आम आदमी तुरंत उनके पास पहुंच जाए। ये जो कोविड का टाइम आया है, पुलिस को, डिपार्टमेंट को और दूसरे डिपार्टमेंट को इससे सीख लेनी चाहिए। तुरंत जितनी भी सर्विसेज हैं वो केवल ऑनलाइन कर दी जाएं। ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। हालांकि हमारे कमिश्नर साहब बहुत पॉजिटिव हैं इस मामले में, प्रोएक्टिव हैं। उन्होंने जब भी हमने कोई मांग रखी है, उन्होंने तुरंत उसको ऑनलाइन किया है। तो ये एक तरह से पुलिस के लिए बोन इन डिस्गाइज होगा कि हम तुरंत तमाम चीजों को, केवल जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर, क्योंकि वो कोर्ट में जाते हैं, उन पर निर्णय होना होता है, वो हाथ से लिखे जाते हैं। बाकी तमाम चीजें हैं वो ऑनलाइन किए जाने का समय आ गया है। जैसे यूनाइटेड नेशंस के अंदर पेपरलेस एक कंसेप्ट है, उसी तरह कंसेप्ट दिल्ली पुलिस के अंदर आना चाहिए। तमाम चीजों की जो रिक्वेस्ट है, हम टाइम टू टाइम ट्विटर के माध्यम से, दूसरे माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस को आप लोगों को बताते हैं, अपने ऑफिसर्स को बताते हैं, MHA के LG साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस फ्रंट पर काम किया जाए और काम हो रहा है। बड़ी हम वी आर वेरी पॉजिटिव कि हमारी बात को सुना जा रहा है, रखा जा रहा है। मैं फिर यही कहता हूं कि यदि इस तरह से ये बढ़ती है, संक्रमित होती है, यदि कम्युनिटी के अंदर ये बीमारी जाती है, तो सरकार को दोबारा इसको कर्फ्यू लगाने जैसी स्थिति, जनता कर्फ्यू लगाने जैसी स्थिति, लॉकडाउन की स्थिति आ सके तो तुरंत लगानी चाहिए। रेत जी, आपने समय दिया पंजाब केसरी ग्रुप को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।